नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, अपना कैलेंडर टॉपिक जो है अपन ने शुरू किया है और उसमें अपन ने बेसिक बातें की हैं। कैलेंडर क्या है, कैलेंडर कब शुरू हुआ और सामान्य और लीप वर्षों के संदर्भ में अपन ने चर्चा की थी। अपन ने देखा था कि लीप वर्ष क्या है और सामान्य वर्ष क्या है। सामान्य वर्ष वो सन जिसमें 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष यानी वो सन जिसमें 366 दिन होते हैं। वो एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ बढ़ता है? फरवरी में। वो अपन ने बात की थी और प्रैक्टिकली अपन ने देखा था कि अगर किसी सन में 4 का भाग जावे तो वो क्या है? लीप, वरना सामान्य। सन 1917 क्या ये लीप है या सामान्य? लीप है या सामान्य? प्यारे मित्रों, 4 का भाग इसमें नहीं जाता तो ये सामान्य है। ओके, 1816 इसमें 4 का भाग जाता है तो ये क्या है? लीप वर्ष है। लेकिन प्यारे मित्रों, ये 4 का भाग देना कहाँ आकर के फेल होता है? आपको पता है कि अगर शताब्दी वर्ष आ जाए, सन 1900, सन 1800, सन 1200, ये लोग लीप है कि नहीं, इसको पता करने के लिए 4 का भाग देना पर्याप्त नहीं है। 4 का भाग देना पर्याप्त नहीं है। 400 का अगर भाग जाएगा तो कोई शताब्दी वर्ष लीप होगा, वरना नहीं होगा। ये शताब्दी वर्ष है ना, बिल्कुल। इसमें 400 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये सामान्य वर्ष है। ये कौन है? 1800, इसमें 400 का भाग जाता है? नहीं जाता। 4 का भले ही जाता है, लेकिन शताब्दी वर्ष होने के कारण 400 को जाना जरूरी है। इसमें नहीं जाता 400 का भाग, तो ये लीप नहीं है, ये सामान्य वर्ष है। ये कौन है? 1200, इसमें 400 का भाग जाता है, हाँ, तो ये क्या है? लीप है। यस और नो? चलिए, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, फिर अपन ने एक बात की थी कि कैलेंडर शुरू कब हुआ। मित्रों, अब यहां से समझना, आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड होने जाएगा। यहां से देखिए, कैलेंडर शुरू कब हुआ? कैलेंडर शुरू हुआ, आपको पता है, 1 जनवरी सन 1 जनवरी सन 1 को शुरू हुआ और वार क्या था? सोमवार था। क्लियर? समझना तसल्ली से। ये कैलेंडर का पहला दिन था। 1 और 1 सोमवार। पहले मित्रों एक बात बताओ, ये ब्लर क्यों कर रहा है? मित्रों एक बात बताओ, अच्छा 2 तारीख को क्या वार था? 2 तारीख को मंगल था, 3 को बुध, 4 को गुरु, 5 को शुक्र, 6 को शनि, 7 को रवि और 8 को वापस सोम। यह सुनो, 9 को मंगल, 10 को वही आगे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है। फिर मतलब बात बताओ, 1 से लगा के 7 तारीख हो गई। अब 8वीं तारीख से वापस सोम आ गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख हो गई। 15 तारीख को वापस सोम आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? समझ गए? तो 7-7 दिन का ग्रुप बन रहा है। 7-7 दिन का क्या बन रहा है? ग्रुप बन रहा है। अब यहां पे समझना बहुत जरूरी है। मित्रों एक बात बताओ, कैलेंडर शुरू हुआ था, शुरू हुआ, उसके 7वें दिन क्या वार था? संडे था। 8वें दिन सोमवार था। अब आपको कोई पूछे, भाई 7 दिन में एक सप्ताह पूरा हो रहा है, 7 दिन में एक सप्ताह पूरा हो रहा है। आपको अगर कोई पूछे कि कैलेंडर शुरू हुआ था ना, उसके 30वें दिन क्या वार था? 30वें दिन क्या वार था? तो आपको पता है कि 7 दिन के बाद में वार रिपीट हो रहा है। पहले दिन सोमवार था, 7 दिन बीतने के बाद वापस सोम आएगा, 7 दिन बीतने के बाद वापस सोम आएगा। क्लियर? अब इस चीज को तुम समझो, ये 30वां दिन है, कैलेंडर शुरू हुआ उसका 30वां दिन। तो प्यारे मित्रों, इसमें 7-7 दिन के सप्ताह कितने बीत गए? 7 चौक 28, इसके अंदर 4 सप्ताह बीत गए, यानी 28 दिन तक 4 सप्ताह खत्म हो गए। 4 सप्ताह प्यारे मित्रों खत्म हो गए। एक बात बताओ, 28वां दिन था, वहां पे 4था सप्ताह खत्म हुआ है और वहां पे वार क्या था? रवि। 28वें दिन रविवार था, तो 29वें दिन क्या होगा? सोम। और 30वें दिन क्या होगा? मंगल।
क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अपन को क्या करना है, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, प्यारे मित्रों अपन को क्या करना है, देखो तो अपन को 7-7 दिन के जोड़े बनाने। बोलो क्या करना है? 7-7 दिन के जोड़े बनाने। एक अपना एग्जांपल और लेते हैं, देखो समझना है ना मित्रों। अगर आपसे कहा जाए कि कैलेंडर शुरू हुआ ना, कैलेंडर शुरू हुआ, उसके 53वां जो दिन आया था, भाई कैलेंडर शुरू हुआ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके 53वां जो दिन आया था, 53वें दिन वार क्या था? वार क्या था? एक बात बताओ, पहले दिन सोम था, दूसरे दिन मंगल, करते करते 7 दिन पूरे हुए, 7वें दिन रवि, 8वें दिन वापस सोम से शुरू हो रहा है, 14वें दिन रवि, 15वें दिन वापस सोम से शुरू हो रहा है, 21वें दिन रवि, 22वें दिन वापस सोम से शुरू हो रहा है और 28वें दिन रवि। तो प्यारे मित्रों 7-7 दिन के चक्र बन रहे हैं ना। एक काम करें अपन कहते हैं कि साहब 53 में हम 7 का भाग देते हैं, 7 तो 7 49, 49, 4 दिन शेष। प्यारे मित्रों एक बात बताओ, अगर 53 दिन है ना, इसमें आप सप्ताह बनाने जाओ, बोलो क्या? सप्ताह। तो 53 दिनों में 7 तो सप्ताह बनते हैं, बनते कि नहीं बनते? और उसके बाद में 4 दिन शेष रहते हैं, 4 दिन शेष। तो 7 तो 7 49, ये 49 हो रहा है ना। 49वें दिन आपके रविवार था। 7 दिन का राउंड पूरा, 7 दिन पे रवि, 14 दिन पे रवि, 21 दिन पे रवि, 28 दिन पे रवि, इस प्रकार से 35 दिन पे रवि, है ना। इस प्रकार से 49वां जो दिन होगा ना, वहां पे रवि होगा। अब उसके बाद में दिन कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं। तो प्यारे मित्रों 4 बच रहे हैं, तो फिर 1 को क्या है? सोम, 2 को मंगल, 3 को बुध और 4 को क्या वार होगा? सोम, मंगल, बुध और गुरुवार होगा। यह सुनो। तो प्यारे मित्रों यहां पे जो अपना अवधारणा सीख रहे हैं, ये जो बात अपन सीख रहे हैं, जो बुनियादी बात, ये है विषम दिनों को लेकर के। किसको लेकर के? विषम दिनों को लेकर के। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिनों के कोड तो पता ही करने हैं, और आपको पता भी है दिनों के कोड। दिनों के कोड, प्यारे मित्रों एक बात बताओ, 1 को क्या रहता है? सोम, 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को गुरु, 5 को शुक्र, 6 को शनि और 7 को रवि। तो 7 को आपको 0 मानना है। क्यों 0 मानना है? देखो जैसे मैंने कहा कि कैलेंडर शुरू हुआ तो 35वें दिन क्या वार था? 35वें दिन क्या वार था? आप क्या करोगे? 35 दिनों में 7-7 दिन के जोड़े बनाओगे ना। तो 7 और 5 35, 5 जोड़े बन गए। और कोई भी दिन शेष है क्या? शेष शून्य है, शेष कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 35वां जो दिन है वो सप्ताह के अंत का दिन है। 7वां दिन सप्ताह के अंत का था, 14वां दिन सप्ताह अंत हुआ, 21वें दिन सप्ताह अंत हुआ, 28वें दिन सप्ताह अंत हुआ और वापस आगे 35वें दिन सप्ताह अंत हुआ। तो 35वें दिन सप्ताह अंत हुआ, वहां पे रविवार था। ये सुनो, तो यहां पे क्या वार होगा? रवि। 35 में तुम 7 का भाग दोगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा, यानी सप्ताह अभी खत्म ही हुआ, इस दिन शेष कुछ नहीं है। तो शेष कुछ नहीं है मतलब शेष अगर शून्य है, शेष शून्य है, तो आप बोलोगे कि उस दिन क्या वार है? रविवार है। तो प्यारे मित्रों आपको ये जो कोड है ना दिनों के, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है? सिंपल सी बात है, 1 को सोम, 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को गुरु, 5 को शुक्र और 6 को शनि। और 0 अगर कोड मतलब 0 अगर रिजल्ट आ जावे तो इसका मतलब है रविवार। ये सुनो, अब आपको इससे पहले आपने किस प्रकार की लैंग्वेज से इसको पढ़ा है, किस प्रकार की अप्रोच से पढ़ा है, अब वो कोई मायने नहीं रखता। आपको बुनियाद से पढ़ना है। आपको किसी प्रकार के कोई कोड याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, सुनो। अब प्यारे मित्रों एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। चलो अपन इससे पहले बात करते हैं विषम दिन की। ये दिनों के कोड हो गए, ठीक है। अब प्यारे मित्रों बताओ विषम दिन किसको बोलते हैं? ओड डेज इन इंग्लिश।
odd days। अब आप समझना बात को, विषम दिन क्या होते हैं? वही 7 दिन का सप्ताह कंप्लीट हो, सप्ताह कंप्लीट होने के बाद में जो दिन बचते हैं ना, वो विषम दिन है। तो अपन लिखेंगे सप्ताह समाप्त होने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वे विषम दिन होते हैं। वे क्या होते हैं? विषम दिन। जैसे चौहत्तर दिनों में विषम दिन। प्यारे मित्रों बताओ 74 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? आपको क्या करना है? 7-7 दिन के सप्ताह बनाने हैं। अब कैसे बनाएंगे? आप ऐसा करो, 74 में 7 का भाग दे दो। 74 में 7 का भाग आप सीधा लिख लो, 10 बार गया 17 आया और 4 शेष है। मतलब 74 में आप देखना, 74 में 10 तो बन गए सप्ताह, 7-7 दिन के सप्ताह 10 बन गए और यहाँ पे 4 दिन शेष है। तो ये जो 4 दिन है ना, ये 4 दिन क्या है? विषम। बोलो 4 दिन क्या है? विषम है। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों विषम दिनों की जो अवधारणा है वो इस प्रकार की है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर? अब प्यारे मित्रों एक बात बताना, अब हम सारे सिस्टम समझ गए। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन। अगर आपको कहा जाए कि कैलेंडर शुरू हुआ उसके 175वें दिन, 175वें दिन क्या वार था? अब बताओ, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। अपन क्या करेंगे भाई, कैलेंडर शुरू हुआ पहले दिन सोमवार था, 7वें दिन रवि, 14वें दिन रवि, 21वें दिन रवि, 28वें दिन रवि, 35वें दिन रवि, 42वें दिन रवि और 49वें दिन रवि। ऐसे 7-7 दिन में रवि खत्म होता जा रहा है, फिर सोम शुरू हो रहा है, रवि खत्म हो रहा है, सोम शुरू हो रहा है, सप्ताह चल रहा है। तो देखो तुम क्या करोगे, 175 दिन में 7 का दे दो भाग, 7 का भाग दोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि अपन विषम दिन ज्ञात करने जा रहे हैं ना। 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, पीछे बच गए 3, उतारा 5, 7 पंजे 35, 0 शेष। ये लो प्यारे मित्रों, अगर 175 दिनों में 7-7 दिन के सप्ताह बनाते हैं तो सप्ताह कितने बन जाते हैं? 25 सप्ताह बन गए और शेष फल तो 0 है, मतलब कोई भी दिन शेष नहीं है। अच्छा, तो कहने का मतलब है 175वें दिन 25वां सप्ताह पूरा हुआ है, और सप्ताह पूरा होता है उस दिन क्या वार होता है? रवि। तो आपका विषम दिन 0 आ रहा है ना, विषम दिन 0 आ रहा है, इसका मतलब रविवार है। ये सुनो, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। अब प्यारे मित्रों ये जो विषम दिन की प्रणाली है इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। प्यारे मित्रों तो एक और अपन एग्जांपल से इसको समझते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं कि विषम दिन क्या है। जैसे सुनना मित्रों, अगर आपको कहा जाए कि कैलेंडर शुरू हुआ उसके आप ले लो जैसे 210वें नहीं, आप ले लो 215वें दिन क्या वार था? मतलब कैलेंडर शुरू हुआ ना, कब शुरू हुआ था? 1 तारीख जनवरी सन 1 को। उसके 115वें दिन क्या वार था? आप क्या करोगे? 7-7 दिन के जोड़े बनाओगे, यानी 215 में 7 का भाग दिया, 7 30 आ गया, 210 5 शेष। प्यारे मित्रों 215 में सुनना, 215 में 7-7 दिन के जोड़े बनावे हैं तो 30 तो बनते हैं आपके जोड़े, यानी 30 तो बन गए सप्ताह, 30 सप्ताह बन गए, 5 दिन शेष है। मतलब 5 दिन शेष का मतलब है नया सप्ताह शुरू हुए 5 दिन हुए, तो 5 दिन होंगे तो क्या वार होगा? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार, क्या वार होगा? शुक्रवार हो जाएगा।
क्योंकि 1 को सोम है, 2 को मंगल, 3 को बुध, गुरु और शुक्र। तो सप्ताह पूरा होने के 5वें दिन शुक्रवार होगा। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से आपके विषम दिन बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर? तो विषम दिन का मतलब है कि 7 दिन के सप्ताह बनने के पश्चात, 7 दिन के सप्ताह बनाने के पश्चात जो दिन शेष बचते हैं वो विषम दिन है। अपन क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 342 दिनों में विषम दिन क्या होंगे? मतलब 7 दिन के सप्ताह बना लो, फिर जो बचेंगे वो विषम दिन है। कैसे ज्ञात करोगे भाई? आपको 7 दिन के सप्ताह बनाने हैं तो 342 में आप 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28, 2 और 4 6, 2 उतारा, 8 और 7 56, 56, 4 और 2 6। प्यारे मतलब 6 दिन विषम आ गए, 6 दिन विषम है, मतलब 342 दिन में 48 तो सप्ताह बन गए, 48 सप्ताह बनकर 6 दिन विषम। मतलब अभी सप्ताह पूरा हुए 6 दिन हुए हैं, तो 1 दिन हुआ होता तो सोम होता, 2 दिन पे मंगल, 3 दिन पे बुध, गुरु, शुक्र, और 6 दिन पे क्या वार रहता है? शनिवार। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्यारे मित्रों अपन बात करते हैं, सुनिए, महीनों के विषम दिन। देखना, महीनों के विषम दिन। प्यारे मित्रों अगर महीनों की बात करें तो महीना या तो 28 दिन का हो सकता है, या फिर महीना 29 दिन का हो सकता है, या फिर महीना 30 दिन का हो सकता है, या फिर महीना 31 दिन का हो सकता है। आपको इतना समझ में आता है? बिल्कुल। महीनों के विषम दिन या तो महीना 28 दिन का होगा, यानी फरवरी, सामान्य वर्ष की फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष की फरवरी 29 की होती है, बाकी महीने जो 30 दिन के भी होते हैं, 31 दिन के भी होते हैं, तो महीने के दिन इस प्रकार से हो सकते हैं 28, 29, 30 और 31 विषम दिन आपको ज्ञात करने हैं। अच्छा एक बात बताओ, विषम दिन का मतलब है 7 दिन के जोड़े बनाने के बाद में जो दिन शेष बचे वो विषम है। मित्रों 28 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? 28 में आप 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28, 0 दिन विषम, ये विषम दिन है। ये सुनो, अब पहले मतलब एक बात बताओ, 29 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? 29 में 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28, 1 दिन विषम। 30 दिन का महीना है, 30 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? 7 चौक 28, 28 तक तो सप्ताह बन गए, 2 दिन विषम। 31 दिनों में विषम दिन, 7 चौक 28, 3 दिन विषम। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों ये है विषम दिन। क्या? अगर महीना 28 का है तो विषम दिन 0 है, महीना 29 का है तो विषम दिन 1, महीना 30 का है तो 2, और महीना 31 का है तो विषम दिन कितने होंगे? 3 होंगे। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इसके साथ ही अपन डिस्कशन कर लेते हैं वर्षों के विषम दिन। वर्षों के विषम दिन, ठीक है। अब यहां मैं लिख रहा हूं, समझ जाना आप, है ना। वर्षों के विषम दिन वो एक अलग कहानी थी, महीनों के विषम दिन थे। अब मैं बात कर रहा हूं वर्षों के विषम दिन। सामान्य वर्ष में विषम दिन। सामान्य वर्ष में प्यारे मित्रों एक बात बताओ, दिन कितने होते हैं? सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365। ये तो आप समझते हो, 365 दिन होते हैं। अब आपको क्या करना है कि 365 दिन में 7-7 के बंडल बना करके फेंकने हैं, मतलब 7-7 दिन के सप्ताह बना के आपको कैंसिल करना है, जो बचे वो विषम दिन। तो आप बोलोगे कि साहब सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं टोटल। ये सुनो, अब 365 दिन में 7 का भाग दे दो, 7-7 दिन के सप्ताह बना लो, 7 बन जाए 35, 1 शेष, उतारा 5, 7 दूनी 14, 1 दिन विषम। बोलो क्या? 1 दिन विषम। यानी कि अगर वर्ष सामान्य है
तो उसमें 7-7 दिन, 365 दिन का होगा ना वो वर्ष, 7-7 दिन के सप्ताह बनाएंगे तो एक दिन आपका विषम रहेगा। ओके, दूसरे पे आते हैं। देखिए लीप वर्ष में विषम दिन, लीप वर्ष में विषम दिन। पहले मतलब एक बात बताओ, अगर वर्ष लीप है तो दिन कितने होंगे? 366। एक दिन बढ़ जाएगा ना फरवरी में, 366 दिन होंगे। अब 366 दिन में आपको देना है 7 का भाग। क्लियर? तो 7 पंजे 35, एक दिन शेष, उतारा 6, 7 दूनी 14, 2 दिन विषम। तो वर्ष अगर क्या हो, वर्ष अगर लीप हो तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 366 में अपन 7 का भाग देंगे तो 52 तो बन जाएंगे सप्ताह और 2 दिन रह जाएंगे शेष। ये सुनो, ठीक है। पहले मित्रों आप आज पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो प्यारे मित्रों बताओ फटाफट से, महीनों के विषम दिन, अगर महीना 28 का हो तो विषम दिन 0, महीना 29 का हो तो विषम दिन 1, महीना 30 का हो तो विषम दिन 2 और महीना 31 का हो तो विषम दिन 3। मतलब हम इन दिनों में 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो विषम दिन। वर्षों में विषम दिन, प्यारे मित्रों वर्ष की बात करें 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में विषम दिन क्या होगा? सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 7 का भाग दिया, 52 सप्ताह और 1 दिन शेष। ये सुनो। और लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया, 52 सप्ताह और 2 दिन शेष, तो 2 दिन विषम हो गए। सामान्य वर्ष में 1 दिन विषम, लीप वर्ष में 2 दिन विषम। अब प्यारे मित्रों अपन आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। प्यारे मित्रों अपन ने महीनों के विषम दिन देख लिए, वर्षों के विषम दिन देख लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, 100 वर्षों में विषम दिन। मित्रों बहुत तसल्ली से समझना, ये जो मैं समझाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। अब अगर ये सारी अप्रोच आप समझ गए तो आपको किसी प्रकार का कोड वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह अपनाने की आपको जरूरत नहीं है। समझो 100 वर्षों में विषम दिन मतलब ये है कि कैलेंडर जब शुरू हुआ था ना, उस दिन से लगा करके जब 100 साल पूरे हुए थे, कैलेंडर जब शुरू हुआ तब से लगा करके जब 100 साल पूरे हुए थे, इन 100 सालों में जितने दिन आए, हजारों दिन आए होंगे, तो 100 सालों में जितने दिन आए उन दिनों को अगर 7-7 दिन के सप्ताह बना के फेंक दें, साइड कर दें, तो शेष कितने दिन बचते हैं? समझ पा रहे हो? अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, समझना। पहले मैं थोड़ा एक बात बताओ, शुरुआती 100 वर्ष, दिमाग लगाना पूरा, ठीक है, एकाग्र हो जाओ। शुरुआती 100 वर्ष सन 1 से लगा करके सन 1, सन 2, सन 3, सन 4 करते करते सन 15, सन 20 और सन 97, सन जो है 99 और सन 100, वहां तक जितने दिन इस दुनिया में आए उन दिनों के 7-7 दिन के जोड़े बना के आपको साइड करते हैं। मित्रों ये 100 सालों का जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में सामान्य वर्ष होंगे, हाँ जी, और कौन होंगे? लीप वर्ष होंगे। मित्रों एक बात बताओ, सन 1 क्या था? सामान्य, सन 2 सामान्य, सन 3 सामान्य, सन 4 लीप, सन 5 सामान्य, सन 6 सामान्य, सन 7 सामान्य और सन 8 लीप। ऐसे करते करते हर चौथा साल लीप है। सन 4 लीप, सन 8 लीप, सन 12, सन 16, सन 20, सन 24 करते 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 सन 92 लीप और सन 96 लीप। मतलब सन 96 लीप और सन 100 लीप नहीं है। क्यों? क्योंकि सन 100 शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष लीप तभी होगा जब उसमें 400 का भाग जाएगा। तो 100 में तो 400 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए अपन कहेंगे कि साहब इन 100 में लीप वर्ष कितने हैं? 4, 8, 12, 16, 20 करते करते तुम 96 को गिनोगे ना, साथ में सन 100 को लेना नहीं, 96 को गिनोगे तो आपके हो जाएंगे 24 वर्ष। लीप कितने हो गए? 24। कैसे? आप एक बार 100 में 4 का भाग दे दो, 25 बार गया ना, लेकिन प्यारे मित्रों उसमें 100 खुद शामिल है, तो 25 ना लेकर के अपन को 24 लेना है, ठीक है। तो सन 96 तक आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 100 सालों के ग्रुप में 24 वर्ष आपके लीप है, तो 100 में 24 घटा लो, कितने बच गए? ये आपके 76 वर्ष सामान्य है। ये सुनो,
अब प्यारे मित्रों समझना अगली बात बहुत तसल्ली से, विषम दिनों की बात कर रहे हैं 100 सालों में। 100 सालों में सामान्य वर्ष हो गए 76 और लीप हो गए 24। एक सामान्य वर्ष कितने विषम दिन देता है? आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया, 52 सप्ताह, 1 दिन शेष। एक विषम दिन देता है एक सामान्य वर्ष। प्यारे मित्रों यहां पे 76 सामान्य वर्ष है, तो यहां पे विषम दिन कितने हो गए? 76 दिन विषम हो गए। बोलो कितने दिन विषम हो गए? 76 दिन विषम हो गए। मित्रों एक बात बताओ, लीप वर्ष एक होता है, एक लीप वर्ष कितने विषम दिन देता है? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया, 52 सप्ताह, 2 दिन शेष। एक लीप वर्ष 2 विषम दिन देता है, और आपके पास 24 लीप वर्ष है। बोलो कितने? 24। तो आप बोलोगे विषम दिन कितने हो गए? 24 × 2। एक लीप वर्ष 2 विषम दिन देता है, तो 24 लीप वर्ष 48 विषम दिन देंगे। यस सुनो। अब प्यारे मित्रों समझना, अच्छा कुल दिन कितने होंगे? 76 + 48, 124 दिन हो गए टोटल। प्यारे मित्रों एक बात बताओ, विषम दिन का मतलब है 7 दिन का एक बंडल बांधो, उसके बाद में जो शेष बचे वो दिन आपके विषम है। प्यारे मित्रों 124 दिन विषम हो सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो 124 दिनों में 7-7 दिन के जोड़े बन सकते हैं। 7 दिन का 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, पीछे बच के 5, अपन ने उतारा 4, 7 7 जा 49, नजर आ रहा है, और पीछे बच गए आपके 5। तो प्यारे मित्रों 5 दिन आपके विषम हो गए। कितने दिन? 5 दिन विषम हो गए। तो साथियों आप एक स्थिति समझो कि जो पूरा डिस्कशन है ना, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सुनो, इस पूरे में अपन ने क्या किया है? 100 वर्षों के विषम दिन ज्ञात किए हैं, और 100 वर्षों के विषम दिन है 5। अब आपको रोज रोज ये काम नहीं करना है, बस आज कर लिया फाइनल है, तो आपके 5 दिन विषम आ गए। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कैलेंडर शुरू हुआ तब से 100वां साल पूरा हुआ ना, उस दिन तक जितने दिन आए उन दिनों के अगर 7-7 दिन के राउंड बना के हम फेंक दें तो हमारे 5 दिन शेष बच जाते हैं। कितने? 5 दिन। अच्छा 5 दिन शेष बचते हैं कब? 100 वर्ष पूरा हुआ होगा उस दिन तक, उस दिन तक। चलो एक चीज अपन इंटरेस्टिंग ये भी देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा कब हुआ होगा? ये पूरा कब हुआ होगा? ये हुआ होगा 31 दिसंबर को। भाई कोई भी साल पूरा कब होता है? 31 दिसंबर को पूरा होता है। तो 31 दिसंबर सन 100 ईस्वी को 100 वर्ष पूरे हुए हैं कैलेंडर शुरू होने को। कैलेंडर शुरू हुए 100 साल पूरे हो गए, और उसमें विषम दिन कितने आ रहे हैं? 5 दिन विषम, 5 दिन विषम। इसका मतलब 31 तारीख को क्या वार था? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 5वां दिन शुक्रवार था। बोलो क्या वार था? शुक्रवार था। तो 100 साल जब पूरे हुए उस दिन वार था, मतलब 31 दिसंबर सन 100 को शुक्रवार था। ये कंफर्म हो गया। क्लियर? चलिए मित्रों, अच्छा एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और मैं यहाँ पे नोट करवाता हूँ आपको। पहले अपन को नोट करनी थी लेकिन कोई बात नहीं। सुनो मित्रों, देखो यहाँ पे विषम दिन इसके 76 और इसके 48 मिला करके 124 आए। फिर अपन ने कहा कि 124 विषम दिन थोड़ी होते हैं। वापस अपन ने 7 का भाग दिया। यस, वापस अपन ने 7 का भाग दिया, तो फिर इसको 17 सप्ताह और बन गए, और 5 दिन विषम और हो गए। मित्रों एक बात बताओ, विषम दिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1 विषम दिन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 विषम दिन हो सकते हैं। 7 विषम दिन होते तो सप्ताह बन गया। फिर कौन सा विषम दिन? भाई 7 तो होते तो राउंड 1 बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि विषम दिन की बात करें तो अपन लिखेंगे अधिकतम विषम दिन, अधिकतम विषम दिन 6 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्यारे मित्रों अपन ने अब तक क्या पढ़ा है? महीनों के विषम दिन, सामान्य वर्ष के विषम दिन 1, लीप वर्ष के विषम दिन 2 होते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं 100 वर्षों के विषम दिन। तो 100 वर्षों के विषम दिन आपके आ गए 5। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
अब प्यारे मित्रों, आपको ये मटकी हमेशा ही नहीं बनानी है, समझ पा रहे हो ना। आपको क्या करना है, बस पता रखना है कि 100 सालों में विषम दिन होते हैं 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं 200 सालों में। तो प्यारे मित्रों, अब बस इस बात का एक निष्कर्ष है कि 100 सालों के विषम दिन कितने होते हैं, 5 होते हैं। बस आपको ये लेके चलना है, अब बार बार आपको ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। 200 वर्षों के विषम दिन, एक बात बताओ, 200 सालों में विषम दिन कितने होंगे। आपने देखा ना, 100 सालों में शुरुआत के सन 1 से लगा के सन 100 पूरा हुआ, तब तक विषम दिन कितने थे, 5 दिन विषम थे। इसी प्रकार से सन 101 से लगा करके सन 200 पूरा होगा ना, तो 5 दिन और विषम होंगे, तो 10 दिन विषम हो गए। मेरे मित्रों एक बात बताओ, क्या 10 दिन विषम हो सकते हैं? नहीं, 10 दिन में 7 दिन का एक सप्ताह बन जाएगा, 3 दिन शेष बचेंगे। तो 10 में तुमने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 3 दिन विषम होंगे। तो बताओ 100 सालों में विषम दिन कितने, 5, लेकिन 200 सालों में विषम दिन कितने, 3। क्या आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। चलो आगे बात करते हैं अपन। अच्छा, इसका मतलब आप समझे, मतलब 200 साल पूरे हुए ना, तब तक विषम दिन थे 3। मतलब ये है कि 31 दिसंबर सन 200 ईस्वी, इस दिन तक दुनिया में जितने दिन आए उनके 7-7 दिन के राउंड बना के कंप्लीट करें तो 3 दिन पीछे बचते हैं। मतलब सप्ताह पूरा हुए अभी 3 दिन हुए हैं, तो 3 दिन का मतलब है सोम, मंगल और बुधवार था। तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, 31 दिसंबर सन 200 को क्या वार था, बुधवार था। यानी दूसरी शताब्दी पूरी कब हुई थी, बुधवार को पूरी हुई थी। पहली शताब्दी पूरी कब हुई थी, पहली शताब्दी का अंत शुक्रवार को हुआ था। ये सुनो, ये दूसरी शताब्दी है, इसका अंत कब हुआ है, बुधवार को हुआ है। चलो ठीक है, अब देखो 300 वर्षों में विषम दिन, मतलब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान रखना आप। मित्रों की बात बताओ, 300 सालों में सन 1 से लगा के सन 100 पूरा होता है तब तक विषम दिन 5, सन 101 से लगा के सन 200 पूरा होता है तब तक विषम दिन 5, सन 201 से लगा करके सन 300 पूरा होता है तब तक विषम दिन 5। तो ये विषम दिन आपके हो गए 5 दिया 15। मित्रों एक बात बताओ, क्या 15 दिन विषम हो सकते हैं? नहीं, इसमें 7-7 दिन के जोड़े बन सकते हैं। तो आपने क्या किया कि 15 में दिया 7 का भाग, 7 दूनी 14, एक दिन आपका विषम है। बोलो कितना विषम है, एक दिन आपका विषम है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, इस एक दिन का तात्पर्य क्या है? मतलब ये है कि 31 दिसंबर सन 300 ईस्वी जब वो दिन था, यानी 300 ईस्वी का अंतिम दिन जो था, उस दिन तक इस दुनिया में जितने दिन आए सारे दिनों को 7-7 दिन के राउंड बना के साइड कर दें तो एक दिन विषम रहता है। बोलो कितना विषम रहता है? एक दिन शेष बचता है। मतलब सप्ताह पूरा हुए अभी एक ही दिन हुआ है, ठीक है। तो एक ही दिन हुआ, इसका मतलब वार था सोम। कब? 31 दिसंबर सन 300 को सोमवार था। ये सुनो, ठीक है प्यारे मित्रों। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो। ले लिया? अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझो। चलो इसमें ये मतलब लगे हाथों बात कर ही लेते हैं। सन मतलब 100 वर्ष पूरे हुए थे, लास्ट का दिन 31 दिसंबर सन 100, विषम दिन 5 थे, यानी शुक्रवार था। तो प्यारे मित्रों जस्ट अगला दिन यानी 1 जनवरी सन 101, वो क्या होगा? बोलो, शुक्र था ना पहले, तो वो होगा शनि, अगला बार शनि। मित्रों पहली शताब्दी शुरू कब हुई थी? सन 1 को, 1 तारीख सन 1 को, सोमवार को। तो बताओ पहली शताब्दी शुरू कब हुई? सोमवार को। पहली शताब्दी खत्म कब हुई? बताओ। पहली शताब्दी आपकी खत्म हुई है शुक्रवार को, 100 साल शुक्रवार को पूरे हुए ना, ठीक है। और फिर 101 लगा, यानी दूसरी शताब्दी शुरू हुई, वो कब हुई? शनिवार को। पहली ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया, तो दूसरी शनिवार को शुरू हुई। अब दूसरी खत्म कब हुई है?
देखो 31 दिसंबर सन 200, दूसरी शताब्दी पूरी हुई, बुधवार को पूरी हुई, तो इसकी अगली डेट क्या होगी? 1 जनवरी सन 201, मतलब तीसरी शताब्दी शुरू हो गई। वो किस बार को शुरू हुई? ये बुध है ना, बुध के बाद में क्या आता है? गुरुवार को शुरू हुई। तो तीसरी शताब्दी गुरुवार को शुरू हुई और तीसरी शताब्दी का अंत देखो 31 दिसंबर सन 300 ईस्वी, सोमवार को उसका अंत हुआ। तो प्यारे मतलब तीसरी शताब्दी का अंत हुआ सोमवार को, तो अगला दिन यानी 1 जनवरी सन 301 यानी चौथी शताब्दी शुरू हुई। चौथी शताब्दी शुरू कब हुई? ये सोम है ना, तो वो क्या हो गया? मंगल। ये सुनो, चलिए अब प्यारे मित्रों इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। मैं सारा लिखवाऊंगा ये, आप कहोगे सर ये और विषम दिन कहाँ काम आएंगे? प्यारे मित्रों पूरे कैलेंडर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो विषम दिन ही है। आप देखना आगे इसका जो अपन यूज करेंगे। सुनिए, तो प्यारे मित्रों 100 वर्षों में विषम दिन 5 हो गए, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1। अब 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 400 वर्षों में विषम दिन। प्यारे मित्रों शुरुआत के 100 वर्षों में विषम दिन 5, फिर अगले 100 वर्षों में विषम दिन यानी 200 वर्षों तक वापस विषम दिन 5, फिर अगले 100 वर्षों में विषम दिन 5, फिर अगले 100 वर्षों में यानी ये 300 से लगा के 400 तक के जो 100 वर्ष है इनमें विषम दिन कितने होंगे? प्यारे मित्रों आप जानते हैं सन 400 खुद लीप वर्ष है, खुद लीप वर्ष है। तो देखो शुरुआत के 100 साल, फिर 200 तक एक और 100 साल, फिर 300 तक एक और 100 साल, फिर 400 तक एक और 100 साल। यहाँ पे तुम बोलोगे कि क्षेत्र तो क्या है? सामान्य 24 लीप, क्षेत्र सामान्य 24 लीप, क्षेत्र सामान्य 24 लीप। यहाँ पे 25 लीप होंगे और 75 सामान्य होंगे क्योंकि 400 वर्ष लीप है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका विषम दिन 1 बढ़ जाएगा। तो लास्ट के 100 सालों में यानी कि 300 से लगा के 400 तक विषम दिन आपके 5 न होकर के कितने होंगे? 6। ये सुनो, ये बात आपको समझ में आई? अब प्यारे मित्रों आप समझना बात को। तो ये टोटल आपके विषम दिन हो गए 5, 10, 15, 15 से 21 दिन विषम। प्यारे मित्रों 21, अतः 21 में आप 7 का भाग दे दो, दिया 7 का भाग, 7 या 21, 0 दिन विषम। बोलो क्या? 0 दिन विषम। तो 400 सालों में विषम दिन 0 बनते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सुनो, 400 सालों में विषम दिन क्या बनते हैं? 0 बनते हैं। प्यारे मित्रों ये 0 किस दिन की बात है? प्यारे मित्रों 400 साल का अंत हुआ है यानी कि 31 दिसंबर सन 400 ईस्वी। ये जो दिन था 31 दिसंबर 400, इस दिन तक इस दुनिया में जितने दिन आए उनके 7-7 दिन के बंडल बना के आप साइड में करते हो तो शेष कुछ भी नहीं बचता है। मतलब इसी दिन सप्ताह का अंत हो रहा है। तो सप्ताह का अंत हो रहा है यानी कि 0 विषम दिन आया है, तो इसका मतलब रविवार था। बोलो क्या वार था? रविवार। तो बताओ चौथी शताब्दी का अंत कब हुआ? चौथी शताब्दी का अंत जो है रविवार को हुआ। क्लियर है? ठीक है। अब प्यारे मित्रों अगर अब यहां पे तो 0 रवि हो गया, अगले दिन से वापस सोम शुरू हो रहा है। कब? 1 तारीख जनवरी और सन 401 ईस्वी, यानी कि अब 5वीं शताब्दी शुरू हुई। 500 वर्षों 401 से लगा के 500 सालों तक ये 100 साल का ग्रुप हो गया। यहां पे विषम दिन 0 हो गए। अब वापस 1 तारीख को, यहां पे रविवार था 31 दिसंबर को, तो 1 तारीख को वापस सोम हो गया। अब 1 तारीख को वापस सोम हो गया तो 500 सालों तक ये आपके 100 साल हो गए ना। तो इन 100 सालों में वापस विषम दिन 5 होंगे। फिर अगले 100 सालों में वापस विषम दिन क्या होंगे? 3। फिर अगले 100 सालों में वापस विषम दिन 1। फिर अगले 100 सालों में यानी 800 ईस्वी आएगा तब तक वापस विषम दिन 0। तो प्यारे साथियों आप ये चीज़ समझ गए हैं। अब देखिए, ठीक है, चलो अपने इस पर और आगे बात करेंगे। देखना 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1 और 400 वर्षों में विषम दिन 0। क्लियर है? ठीक है। तो प्यारे साथियों अब जो है आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो मैं यहीं से कल बात शुरू करूंगा
और कल की बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीधे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं कि 5वीं शताब्दी किस वार को खत्म होगी, 9वीं शताब्दी किस वार को शुरू हुई थी। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं और अब तक जो अपन ने बात की है ना वो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए एक चीज़ अपन ले ले। पहले मतलब आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले लेना है ना, तो हम साइड हुए थे ना अभी, तब आप ले लेना। ठीक है, पहले मित्रों 100 वर्षों में विषम दिन, बोलो कितने? 5। 200 वर्षों में विषम दिन 3। 300 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए? 1। 400 वर्षों में विषम दिन 0। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके पीछे का कहानी अपन ने सारी जो वैज्ञानिक कहानी समझ ली। जल्दी ले लो। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली नेक्स्ट वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखकर सारी चीज़ों को प्रॉपर जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको अपनी नोटबुक में लिखें और पूरे उल्लास और उमंग के साथ में पढ़ते जाइए। अब आप मैथ और रीजनिंग में कितने वीक हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम बता रहे हैं, बिल्कुल बेस में जाकर के बता रहे हैं। आपके माइंड में मैथ और रीजनिंग को लेकर के कुछ भी नहीं है, उसका ABC भी नहीं है, के बावजूद भी आपका मैथ और रीजनिंग बहुत सॉलिड हो जाएगा। बस रेगुलर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे कल अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।